उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है। योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को उपलब्ध करवाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के निशांतगंज आगमन पर स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 सालों में अपने महत्वपूर्ण नियमों, दूरदर्शी सोच और योजनाओं से देश भर में जो माहौल बनाया है वो किसी भारतीय से छिपा नहीं है। पंच प्रण की बात कही है। 5 प्रण जब ये देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, और दुनिया की खुशहाली हो, दुनिया को नेतृत्व करने वाला हो, वसुदैव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य रखता हो, कोई अभाव में न हो, कहीं भी कोई भूखों न मरे, किसी के लिए राशन की सुविधा, कोई ठंड से न मरे, इसके लिए गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले इसकी सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले इसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा। स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कार्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उजड़ना न पड़े, जहां पर आवास है वहीं पर उसका मकान बने, उसका मालिकाना अधिकार ही उसको प्राप्त हो जाए। इसके कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिसंबर तक हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश में दे देंगे और देश में भी इस सुविधा का लाभ लगातार देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी दृष्टि से जो पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो पंच प्रण है उनमें से कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे और एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। इन सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक इसमें गुलामी की मानसिकता को मुक्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के चेहरे से खुशहाली को हटाना, और उस खुशहाली को लाने के लिए ही एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। लखनऊ के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हम यहां प्रमाण पत्र भी दिए, और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने एनआरएलएम को ही सौंप दिया है।